इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा, इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा। सी गाइस, इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा यानी अब आयोटा के अलग अलग पावर की स्टडी करने वाले। हमने सबसे पहले क्या बोला बेटा, इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा यानी पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर या जीरो पावर रखकर केवल हम देखने वाले हैं आयोटा पर। सी हियर, इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा, इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा, आयोटा रेज टू एन। एन क्या है? एन यहां पर पॉजिटिव इंटीजर है, एन बिलोंग्स टू आई पॉजिटिव, यानी एन की वैल्यू आप -1 भी ले सकते हो, 0 भी ले सकते हो, 1 भी ले सकते हो, यानी कोई भी पॉजिटिव इंटीजर ले सकते हो। जैसे आयोटा की पावर 0, ये क्या होगा 1, आयोटा की पावर 1 आयोटा ही होता है, आयोटा की पावर 2। बेटा आप ध्यान से देखो, जब आयोटा हमने इंट्रोड्यूस किया तो आयोटा किसको बोला हमने? स्क्वायर रूट ऑफ -1 को हमने आयोटा बोला है, स्क्वायर रूट ऑफ -1 को हमने आयोटा बोला है। तो ये क्या हो गया, आयोटा स्क्वायर हो गया आपका, आयोटा स्क्वायर हो गया -1। सो -1 इज आयोटा स्क्वायर। सो हियर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। इसी टाइप से बेटा आयोटा क्यूब की वैल्यू लिखोगे तो इसमें एक आयोटा और मल्टीप्लाई कर दो, आप एक आयोटा और मल्टीप्लाई कर दो तो इसे क्या लिख पाओगे आप? इसे आप माइनस आयोटा लिख पाओगे, इसे आप माइनस आयोटा लिख पाओगे। ऐसे आगे बढ़ते हैं, आयोटा की और पावर में देखते हैं, और भी पावर को देखते हैं। तो बेटा आयोटा की पावर अगर 4 लिया जाए, आयोटा की पावर 4, तो आप ध्यान से सोचो, आयोटा की पावर 4 यानी हमने आयोटा क्यूब में आयोटा मल्टीप्लाई कर दिया, आयोटा क्यूब में हमने आयोटा मल्टीप्लाई कर दिया, तो माइनस आयोटा इंटू आयोटा यानी माइनस आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होगी -1, तो माइनस इंटू -1 क्या हो गया? +1 हो गया। तो आयोटा की पावर 4 क्या है? +1 है, आयोटा की पावर 4 +1 है। नेक्स्ट फिर एक आयोटा मल्टीप्लाई करो, आयोटा की पावर 5 आयोटा के इक्वल है, आयोटा की पावर 6 एक और आयोटा मल्टीप्लाई करो तो वो -1 हो जाएगा। आप देखो आयोटा की पावर 5 में आयोटा मल्टीप्लाई करो तो आयोटा की पावर 5 इज इक्वल टू आयोटा, आयोटा की पावर 6 इज इक्वल टू आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है? आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है, तो आयोटा की पावर 6 क्या हो गया बेटा? -1 हो गया। और आयोटा की एक आयोटा और मल्टीप्लाई कर दो तो यहां आयोटा की पावर 7 मिल गया। आप एक सीक्वेंस को देख पा रहे होगे, आयोटा की पावर में एक सीक्वेंस बनता हुआ देख पा रहे होगे कि आयोटा की पावर 0 भी 1 होता है, आयोटा की पावर 4 भी 1 होता है, और इसी सीक्वेंस में आयोटा की पावर 8 भी 1 होता है, आयोटा की पावर 12 भी 1 होता है, आयोटा की पावर 16 भी 1 होता है। क्या देखा बेटा आपने कि आयोटा की पावर 0 +4 की आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 8, यानी अगर 4 के इंटरवल में आप वैल्यूज पावर रखो 0 देन 4 देन 8, तो हमेशा आयोटा की पावर इस टाइप के सीक्वेंस में जब पावर लोगे 0 4 8 12 16 तो हमेशा 1 आ रहा है या नहीं? आप देख पा रहे हो। ऐसे आप देखो आयोटा की पावर 1 भी आयोटा है, आयोटा की पावर 5 भी आयोटा है, आयोटा की पावर 9 भी आयोटा है, आयोटा की पावर 13 भी आयोटा है, आयोटा की पावर 17 भी आयोटा है, और इसी सीक्वेंस में आप आगे देख सकते हो। आयोटा की पावर 2 या फिर आयोटा की पावर 6 या फिर आयोटा की पावर 10 या फिर आयोटा की पावर 14 या फिर आयोटा की पावर 18, ये सबकी वैल्यू क्या है बेटा? इन सबकी वैल्यू -1 है। आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा है, या आयोटा की पावर 7 की वैल्यू भी माइनस आयोटा है। इसमें आप पावर में +4 ऐड करते जाओ तो आयोटा की पावर 11, आयोटा की पावर 15, आयोटा की पावर 15, आयोटा की पावर 19, आयोटा की पावर
23 डॉट डॉट, इन सब की वैल्यू माइनस आयोटा, इन सब की वैल्यू माइनस आयोटा है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, या एक बार आप इसको रिवाइज करो, क्विक रिव्यू करो। आयोटा की पावर 0 1 आया, आयोटा की पावर 4 भी सेम वैल्यू दे रहा है, आयोटा की पावर 1 आयोटा है, आयोटा की पावर 5 सेम वैल्यू दे रहा है। यानी अगर पावर को 4 से डिवाइड किया जाए, ध्यान सुनना, पावर को 4 से डिवाइड किया जाए और रिमाइंडर 0 आए तो हमेशा आयोटा के गिवन पावर, आयोटा की पावर n, अगर आयोटा की पावर n दिया गया है आपको और आप उसको 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड कर दो, और अगर आपका रिमाइंडर 0 आ जाए तो आयोटा की पावर n की वैल्यू क्या हो गई, आयोटा की पावर 0 हो गई, आयोटा की पावर 0 हो गई। आयोटा अगर रिमाइंडर आ गया बेटा आपका 1 तो आयोटा की पावर n की वैल्यू क्या हो गई, आयोटा की पावर 1 हो गई। अगर रिमाइंडर आपका आ गया 2 तो आयोटा की पावर n, इसकी वैल्यू हो गई आयोटा स्क्वायर, यानी ये है -1। और अगर रिमाइंडर आ गया आपका 3 तो आयोटा क्यूब, इसकी वैल्यू हो गई आयोटा क्यूब, दैट इज माइनस आयोटा। ये है, बात समझ पा रहे हो आप? तो आप एक यहां कॉन्सेप्ट बना सकते हो कि आयोटा की पावर में कोई भी वैल्यू आए उसको आप 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड करो, जो भी रिमाइंडर आए वही फाइनल वैल्यू में लिख सकते हो। कैसे? आयोटा को, आयोटा की पावर जो भी वैल्यू आई, जो भी वैल्यू दी गई है आपको, उसको 4 से डिवाइड किया और रिमाइंडर जो भी आया, रिमाइंडर जो भी आया उस रिमाइंडर को आप लिख लो, वही आपकी फाइनल वैल्यू हो गई। बात समझ रहे हो बेटा? बात समझ रहे हो? हाँ, नोट कर लो फटाफट इसे। आयोटा के पावर में कुछ भी दिया गया हो, ध्यान सुनना, आयोटा के पावर में कुछ भी दिया गया हो, आप उस पावर को 4 से डिवाइड कर दो, पावर को 4 से डिवाइड करोगे, जो भी रिमाइंडर आए आप सीधा उसे आयोटा की पावर में लगा दो, आपकी फाइनली वही वैल्यू होगी। और एक एग्जांपल के साथ देखते बेटा, एक एग्जांपल के साथ इसको समझते हैं। आयोटा की पावर 121, हमने क्या बोला, आयोटा की पावर 121। अब अपना मेथड क्या है सॉल्व करने का, आप इसे 4 से डिवाइड कर दो, 121 को 4 से डिवाइड कर दो, तो 121 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 1। तो देखो आप 4 इंटू 30 120 होता, 1 रिमाइंडर आ गया। अब रिमाइंडर 1 आ रहा तो सीधा सीधा आप आयोटा की पावर 121 को क्या लिख सकते हो, आयोटा की पावर 1 लिख सकते हो, और इसकी फाइनली वैल्यू क्या हो गई, आयोटा हो गई। इसकी फाइनल वैल्यू आयोटा हुई या नहीं, इसकी फाइनल वैल्यू आयोटा हो गई। इसी तरीके से बेटा आयोटा की पावर 300, ध्यान से देखो, अगर 300 को आप 4 से डिवाइड करो, 300 को 4 से डिवाइड करो तो बेटा रिमाइंडर क्या आता है, 4 7 जा 28, 2 रिमाइंडर बचा, 4 5 जा 20, यानी कंप्लीटली डिविजिबल है। 300 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है, रिमाइंडर 0 आया तो आयोटा की पावर 0 लिख दो। हमने क्या बोला है, जो भी रिमाइंडर आए, जो भी रिमाइंडर आए उसे यहां पुट कर दो, ठीक है। तो ये क्या हो गया बेटा, 1 वैल्यू हो गई, ठीक है। आयोटा की पावर 1221, अब इसे फिर से 4 से डिवाइड करो बेटा, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, 221, तो एक 0 बढ़ाओगे 21 आ जाएगा, 4 5 जा 20, यानी 1 फिर रिमाइंडर आ गया, तो आयोटा की पावर 1 हो गया, ठीक है। अब आप, आई होप आप बात समझ पा रहे होगे। क्या करना है, कोई भी बड़ा नंबर लिया जाए, कोई भी बड़ा नंबर, मान लो आयोटा की पावर 21 ले लिया गया, आप इसे फिर डिवाइड करो। अच्छा लगातार हम 1 1 वाले ही ले रहे हैं, हटा दो, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं बेटा। आयोटा की पावर आप 1994 ले लो, 1994 को 4 से डिवाइड करो तो 4 4 जा 16, 4 से डिवाइड करो आप बेटा 1994 को 4 से डिवाइड करो तो 4 4 जा 16, 4 9 जा 36, 4 8 जा 32,
ठीक है, तो यहां से आप देखो आयोटा स्क्वायर आ गया, ठीक है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, -1 हो गई, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ पा रहे होगे इस रूल को, इस रूल को आप समझ पा रहे होगे कि आयोटा की पावर में कुछ भी दिया जाए, आप उस पावर को 4 से डिवाइड कर दो, उस पावर को 4 से डिवाइड कर दो, और जो भी रिमाइंडर आए उस रिमाइंडर को आयोटा की पावर में लगा दो, वही फाइनल आंसर होगा। और ये मेनली 4 से डिवाइड करोगे तो 3 ही रिमाइंडर आ सकता है, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, यानी आयोटा की पावर 0 आंसर हो सकता है, आयोटा की पावर 1 हो सकता है, आयोटा की पावर 2 हो सकता है, आयोटा क्यूब हो सकता है। ये 4 आंसर पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक है बेटा, आ जाओ कुछ क्वेश्चन और करते, थोड़ा अच्छे वाले करते हैं। हमारे साथ एक एग्जांपल देखो बेटा, आयोटा की पावर n प्लस आयोटा की पावर n प्लस 1 प्लस आयोटा की पावर n प्लस 2 प्लस आयोटा की पावर n प्लस 3। ये सॉल्व करो, आप ट्राई करो, सोचो 10 सेकेंड के लिए आप ट्राई करो। आ जाओ देखते हैं। सी आयोटा, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यहां अप्लीकेबल है, रियल नंबर में जो आपने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़े हैं यहां अप्लीकेबल है। जैसे आयोटा की पावर n प्लस आयोटा की पावर n इंटू आयोटा की पावर 1, आयोटा की पावर 1 n इंटू आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा की पावर n इंटू आयोटा क्यूब। ठीक है, आयोटा की पावर n कॉमन ले लो, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा क्यूब। ठीक है, तो आयोटा की पावर n यहां क्या आ जाएगा, 1 प्लस आयोटा -1 माइनस आयोटा, यहां आ जाएगा 0। ठीक है, 0। तो फाइनली ये वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। इस तरह से आप आयोटा पर प्रॉब्लम और भी सॉल्व कर सकते हैं। हम लोगों ने पॉजिटिव इंटीग्रल पावर देख लिया है, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर देख लिया है हमने, 0 भी देख लिया आयोटा की पावर में, दैट इज 1। निगेटिव इंटीजर्स अगर आ जाए पावर में तो क्या वैल्यूज आएंगी आयोटा की पावर निगेटिव इंटीजर, यानी अब हमने n जो लिया है n बिलोंग्स टू निगेटिव इंटीजर, i माइनस निगेटिव इंटीजर। यानी आप ऐसे ले सकते हो, एक एग्जांपल देख लो, आयोटा की पावर -21। तो देखो आप ध्यान से देखो, आयोटा की पावर -21 को हम आयोटा की पावर -1 लिख सकते हैं और यहाँ 21 लिख सकते हैं। यानी अगर हर केस में, जैसे किसी भी केस में आयोटा की पावर -120, इस केस में भी आप आयोटा की पावर -1 और पावर में 120 लिख सकते हो। मतलब आयोटा की पावर -1 की अगर वैल्यू निकाल ली जाए तो किसी भी निगेटिव इंटीग्रल पावर में, आयोटा के पावर में कोई भी निगेटिव इंटीजर आए उसकी वैल्यू फटाफट बता दोगे आप। तो आ जाओ पहले हम लोग आयोटा की पावर -1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। सी आयोटा की पावर -1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो आयोटा की पावर -1 क्या होता है बेटा, 1 अपॉन आयोटा होता है। 1 अपॉन आयोटा को क्या लिख सकते हो आप, आयोटा अपॉन आयोटा, तो ये क्या आ जाएगा, आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा अपॉन -1 ये आ गया माइनस आयोटा। ठीक है, ये आ गया माइनस आयोटा। तो आयोटा की पावर -1 को आप माइनस आयोटा लिख सकते हो और ये आ गया माइनस आयोटा होल पावर 120। तो -1 की पावर 120, आयोटा की पावर 120। तो आयोटा की पावर 120 को आप प्लस कर सकते हो और आयोटा की पावर 120, देखो ये +1 हो गया ना बेटा, आयोटा की पावर 120 सॉरी -1 की पावर 120 ये प्लस हो गया और आयोटा की पावर 120। तो आयोटा की पावर 120, अब तो ये पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ही हो गया, वही 4 से डिवाइड कर दो पावर को, जो रिमाइंडर आए उसे आयोटा की पावर में लगा दो, वही आंसर हो गया। तो 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 0 आ रहा, तो आयोटा की पावर 0, ये 1 वैल्यू आ गई। इसी टाइप से बेटा इसे भी कैलकुलेट कर लो, आयोटा की पावर -1 कहीं भी दिखे उसे हम सीधा माइनस आयोटा लिख सकते हैं। आयोटा की पावर -1 कहीं भी दिखे उसे आप सीधा सीधा माइनस आयोटा लिख सकते हो। तो माइनस आयोटा की पावर 21 और बेटा ये आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा -1 की पावर 21, आयोटा की पावर 21 और -1 की पावर 21, दैट इज माइनस आयोटा की पावर 21। तो ये क्या आ गया, आयोटा आ गया। ठीक है, ये आ गया आयोटा।
ये आ गया आयोटा, ठीक है, माइनस